सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार शीर्षासन, आंजनेय आसन, मंडूकासन और प्राणायाम। इनको यदि हम इनके विभिन्न चरणों को ठीक से यदि हम कर लेते हैं, जैसा कि ये सूर्य नमस्कार है, जब हम नीचे झुक रहे हैं तो पेट की हवा को रोकना नहीं है और माथे को घुटने में स्पर्श कराना है। माथे को घुटनों में स्पर्श कराना है और घुटने भी मोड़ने नहीं है। घुटने भी इसमें मोड़ने नहीं है। ये ही इसकी प्रमुख सहायता है। जब हम इस तरह से कमर से ऊपर वाला हिस्सा ऊपर उठा रहे हैं तो यहाँ पर भी हमने एल्बो कोहनी को मोड़ना नहीं है। कोहनी यहाँ पर मोड़नी नहीं है। शीर्षासन, सूर्य नमस्कार से जब हम शीर्षासन में जा रहे हैं तो उसके बीच में इस तरह से ये वज्रासन यदि कर लिया जाए तो इससे लाभ होने की संभावना रहती है। कहने का मतलब ये है कि शीर्षासन और सूर्य नमस्कार के बीच में हमने वज्रासन भी करना है। अब ये सूर्य नमस्कार जैसा कि सर्व प्रचलित ही है, लेकिन इसमें जब हम विशेष इसके चरण हैं, इन पर यदि ध्यान रखते हैं तो सीधे पांव ऊपर नहीं करना है, बल्कि इस तरह से ये विभिन्न चरणों से होते हुए ही हमने पांव सीधे एक ऐसी स्थिति लानी है। अंत में सर, कमर, नितंब, पांव, कहने का मतलब यह है कि सर से पांव तक हमने एक सीधी रेखा लंबवत कर लेनी है। दूसरी सावधानी ये है कि इसमें सर, माथे को अंगुलियों के ऊपर नहीं दबाना है, बल्कि स्पर्श करते हुए ही हमने शीर्षासन की स्थिति में आना है। शीर्षासन के तुरंत बाद आंजनेय आसन में आना है। आंजनेय आसन जैसा कि जब हम आंजनेय आसन में जा रहे हैं तो आगे वाला घुटना मुड़ा हुआ है और पिछले वाला जो पाँव है वो सीधा है, उसका घुटना मोड़ना नहीं है। दूसरा, जब इस स्थिति में आते हैं तो दोनों हाथ के पंजों को मिलाते हुए सर से ऊपर खिंचाव के साथ अधिक से अधिक ऊपर लाते हैं और इसमें जो अपनी दृष्टि है वो सामने रखनी है। दोनों पाँव के तलवे कारपेट में, ऐसी स्थिति में दोनों पाँव के तलवे कारपेट में स्पर्श कराते हुए मिले हुए रहने चाहिए। जब हम डाउन कर रहे हैं, झुक रहे हैं नमस्कार की स्थिति में, तो वहाँ पर जब हम अप डाउन कर रहे हैं तो यहाँ पर घुटना कारपेट में नहीं स्पर्श होना है। आंजनेय आसन के तुरंत बाद हमने कुक्कुट आसन में जाना है। ये क्रम इसलिए किए जा रहे हैं कि एक सिस्टम बन जाएगा, एक क्रम बन जाएगा। जब हम कुक्कुट आसन में जा रहे हैं तो यहाँ पर एल्बो को दोनों पाँव के घुटनों के अंदर स्पर्श कराते हुए रोकते हुए स्पर्श नहीं कराना है, बल्कि रोकना है और शरीर को ऊपर की ओर उठाना है। दोनों पाँव के जो तलवे हैं और पीठ ऊपर उठी रहेगी। उसके बाद ये मंडूक आसन है। कुक्कुट आसन के बाद हमने मंडूक आसन में जाना है। जैसा कि मंडूक आसन में दोनों हाथ के अंगूठों से नाभि को स्पर्श कराना है, दबाना नहीं है। हाथ से दबाना नहीं है, बल्कि जब हम पेट अंदर खींचेंगे तो नाभि स्वाभाविक रूप से ही अंदर खिंच जाती है, अंदर की ओर चली जाती है। तो ऐसी स्थिति लाना है और पेट की हवा को बाहर कर देना है। पेट की हवा बाहर कर लेंगे। सामर्थ्य के अनुसार सांस को रोकते हुए इस मंडूक आसन में यदि हम जा रहे हैं तो इससे यह जो मंडूक आसन की स्थिति है, इसकी जो उपयोगिता है वो ठीक से बनी रहेगी। इसके बाद जब हम इस शशांक आसन में जा रहे हैं तो यहाँ पर हमने
सर का जो हैंड ब्रेन है उसको कारपेट में रोके रखना है और पीठ को ऊपर उठाना है। दोनों हाथ की हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित कर लेनी है। मंडूक आसन के बाद हमने सिंहासन में जाना है। सिंहासन में मुख्य सावधानी ये रखनी है कि घुटने अधिक से अधिक डिस्टेंस में होने चाहिए और हाथ की जो हथेलियाँ हैं उसकी अंगुलियाँ अंदर की ओर हो। व्यवस्थित करते हुए कारपेट में रोक लेनी है। और जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो ट्रेकिया में शेर सिंह की गर्जना के साथ आवाज़ करते हुए हमने हवा को, पेट की हवा को बाहर कर लेना है। सिंहासन के तुरंत बाद गोमुख आसन में जो हम जा रहे हैं तो यहाँ पर एक सावधानी मुख्य रूप से यह रखनी है कि दोनों हाथ की जो पंजे अंगुलियाँ हैं, हाथ की अंगुलियाँ एक दूसरे के ऊपर हमने मिला लेनी है। और उसके बाद कमर में ढीलापन नहीं करना है। कमर को स्ट्रेट रखनी है, सीधी रखनी है। और अधिक से अधिक दोनों हाथ की अंगुलियों की पकड़ एक दूसरे से हो जानी चाहिए।